आप सोचिए, मैं ये काम डिग्री कॉलेज में भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आप उस अवस्था में हो जैसे अवस्था में ये पौधा है। जिस दिन आप पेड़ बनेंगे इस तरह से, जबकि ये पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप उस करुणा अवस्था में हो जहाँ पर एक छोटी सी कली को मोड़ा जा सकता है, और अगर उसने गलती से भी कोई गलती की है तो उसको सुधारा जा सकता है। और हमारी देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों के लिए तो कहा जाता है कि कौन कहता है कि ज़मीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि ज़मीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, और कौन कहता है कि देवभूमि का बच्चा इतिहास नहीं बना सकता, और कौन कहता है जिस बच्चे ने गरीबी देखी हो वो बच्चा अपने पैरों में खड़े होके आसमान में नहीं उड़ सकता। हमारे देवभूमि के उत्तराखंड के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना जानते हैं तो वक्त में हवा के रुख को मोड़ना भी जानते हैं, लेकिन आवश्यकता है सेल्फ मोटिवेशन की, केवल आवश्यकता है छोटी छोटी बातों की, केवल आवश्यकता है जिस समय हम जो काम को कर रहे हैं उसमें फुल डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने की। आज 6 to 12 पढ़ते हैं हम पढ़ाई। एक बंदा टीचर है, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक सरकारी नौकरी कर रहा है, एक सरहद में खड़ा है। अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से, पढ़ाने वाला टीचर सोचे मैं 40 मिनट क्लास में जा रहा हूँ तो मेरा सर्वोच्च है क्योंकि मैं राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहा हूँ, मैं उस समय अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ। और जो बच्चा है, क्योंकि माँ सुबह रोटी लेके आपको टिफ़िन भेज के विद्यालय भेजती है कि मेरा बच्चा, मेरी बिटिया 8 घंटे ढंग से पढ़ेगी। पिताजी प्राइवेट में हो या लाइब्रेरी में करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी में हो, कोई बॉर्डर में होगा, कोई घर में होगा, कोई कैसा भी होगा, लेकिन उन दोनों माँ बापों की एक आशा होती है कि जो काम हम नहीं कर पाए, जो हम अचीव ना कर पाए, वो हमारा बच्चा करे। पिता बचपन में अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने कंधे में बैठाता है ना, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े। वो जो दुनिया उसने नहीं देखी है वो उसके बच्चे देखे। वो माँ सुबह जो आपको नाश्ता बना के टिफ़िन भेजती है, कितनी उम्र होगी सबके माँ बाप की? मेरे ख्याल से 35, 40, 50, यानी कि 40 से लेके आप मान के चलिए 60 साल के बीच में, यानी कि उनके जीवन की आधी उम्र तो चलेगी। अब बची आधी उम्र। इस आधी उम्र में भी उनका एक सपना है, मैंने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में जाएगा। मैंने गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ा, मेरा बच्चा इंटर कॉलेज से और आगे अच्छे स्कूल में जाएगा। यानी कि ये सोचते सोचते हम सब जानते हैं कि अगर माँ को एक छोटी सी बीमारी है, देखिए हम भारत माँ के बारे में सोचे न सोचे, लेकिन अपनी माँ के बारे में तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि अपनी माता पिता को हर बच्चा प्रेम करता है। अपने माँ बाप की दीर्घायु कल्पना हर बच्चा करता है। हर बच्चे के मन में ये भाव होते हैं कि नहीं यार, मैं अपने माता पिता के जीते जी कुछ करूँगा। लेकिन वहीं पर माँ की स्थिति भी देखिए आप। माँ आपको जब विद्यालय भेजती है तो वो घर का काम भी पूरा करती है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी का काम भी कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं भी करता है, प्राइवेट में काम कर रहा है तो वो वहाँ भी जाते हैं। लेकिन आपने कभी महसूस किया इस चीज़ को? आप करना कभी, जब आपको टिफ़िन देती है माँ, खाना देती है आपके लिए, जब घर में मेहमान आते हैं रात को सबको खाना खिलाती है। कई बार ऐसा होता है, मैंने तो अपनी मम्मी को नोटिस किया था कि खाना बचे न बचे वो सबको खिलाती है। कभी कढ़ाई पोंछ के खा लेगी, कभी 2 रोटी बची तो खा लेगी, नहीं बची तो पानी पी के सो जाएगी, लेकिन फिर सुबह एनर्जी के साथ उठती है कि यार मेरा बच्चा आगे बढ़े। सोचिए उनका त्याग। हम कहते हैं माँ तूने क्या किया, तुझे क्या आता है, तू बताएगी हमको कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो 5 पढ़ी लिखी होगी, वो 10 पढ़ी लिखी होगी, तुमसे ज़्यादा नहीं होगी। तुमको अंग्रेजी के 4 शब्द चटर पटर करने आ गए, तुम्हें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतिहास तुम्ही ने बना दिया।